Now this is page number 52. Number 1 is contaminated groundwater, chemicals used in water bottles, food containers and hard plastics etc. leak into groundwater, thus contaminating groundwater. ठीक है, कहते हैं कि contaminated का मतलब है गंदा ज़मीन का पानी। ठीक है, केमिकल्स यूज्ड इन वाटर बॉटल्स, अब जो पानी की बोतलें होती हैं उनमें जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर जो खाने के लिए जो आपको जैसे बाज़ार से मिलते हैं, केन्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें फूड्स पैक होते हैं, एंड हार्ड प्लास्टिक जो सख्त प्लास्टिक होती है, लीक इनटू ग्राउंड वाटर, ठीक है, वो जब पानी के अंदर चली जाती हैं, ज़मीन के पानी के अंदर, 10 कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, तो वो क्या करती हैं कि ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट इज़ आउट गैसिंग, प्लास्टिक pollutes the air in much the same way it pollute water supplies। ठीक, कहते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि प्लास्टिक जो है कि जैसे प्लास्टिक पानी की सप्लाईज़ को गंदा करती है, उसी तरह से एयर को भी, हवा को भी जो है वो आलूदा करती है। कांस्टेंट एक्सपोजर टू हीट मेल्ट्स प्लास्टिक, अगर प्लास्टिक जो है वो काफ़ी देर तक हीट में पड़ी रहेगी, ठीक है, तो वो मेल्ट हो जाएगी। इमिटिंग गैसेस, और उसमें से जो है वो गैसेस बाहर आएंगी इनटू द एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल में, इन अ प्रोसेस नोन एज आउट गैसिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आउट गैसिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो प्लास्टिक से गैसेस बाहर आ रही हैं गर्मी की वजह से, तो इसे कहते हैं आउट गैसिंग। Number 3, they can enter food chain, coming into the food chain and consequently leading to serious health hazards is a typical ill effect of non-biodegradable materials। कहते हैं कि जब ये तमाम चीज़ें, ठीक है, जो आपके पानी को और एयर को गंदा कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें जब आपके फूड चेन में आ जाती हैं, ठीक है, तो तब भी आपको सीरियस हैज़र्ड्स, इल हैज़र्ड्स जो है वो कॉज करती हैं, जो कि इफ़ेक्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का। नेक्स्ट है टॉपिक 4.7, वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड हार्म्स दैट नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर प्रॉम्प्टिंग ऑन आवर प्लैनेट, ठीक है, कहते हैं कि जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक इशारा है हमारे ज़मीन की तरफ, प्लैनेट के लिए, कि वी नीड टू फाइंड स्मार्ट सॉल्यूशंस टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें जब ये पता मालूम हो जाएगा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरनाक हैं, तो फिर हमने क्या करना है कि हमें इसके लिए सॉल्यूशंस तलाश करने हैं, इसके हल को तलाश करना है। वी सर्टेनली कैन नॉट थ्रो आउट द प्रोडक्शन एंड कॉज एंड यूज़ ऑफ मच ऑफ सच मटीरियल्स कम्प्लीटली। ठीक है, कहते हैं कि वी सर्टेनली कैन नॉट थ्रो आउट द प्रोडक्शन एंड कॉज ऑफ सच मटीरियल्स कम्प्लीटली। ठीक, कि हमने वो चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं करनी, बनानी ही नहीं है जो हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी ज़मीन को गंदा करती हैं। ठीक, बट अल्टरनेट मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू हेल्प द प्लैनेट, द वेरी फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी। लेकिन इसके बरक्स जो है वो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपना के हम अपनी ज़मीन को साफ़ रख सकते हैं, और वो हैं हमारे पास। नंबर 1, सेपरेटिंग वेस्ट, द सिंपलेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वे, कहते हैं कि जो सबसे सादा और आसान तरीका है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग जनरेटेड बाय अस। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कम करने के लिए जो तरीका है, जो कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमसे जनरेट होता है, हम उसको बनाने का बायस हैं, एवरी डे इज़ टू सेपरेट द वेस्ट इन आवर होम्स इटसेल्फ, कि सबसे पहले हम अपने घरों में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट कर लें, अलग कर लें। नंबर 2, रिसाइकल, वंस द वेस्ट इज़ सेपरेटेड वन कैन गो थ्रू ऑल द आइटम्स इन द ब्लू बिन एंड लुक फॉर पॉसिबल रिसाइकलिंग मेथड्स। ठीक है, कहते हैं कि जब हम ये काम कर लेंगे जो पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि आपने जब वेस्ट को सेपरेट कर लिया है,
ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि एक अलग से बिन रखनी है और उसमें आपने वो तमाम आइटम्स डाल देने हैं। नंबर 3, अवॉइड यूजिंग पॉली बैग्स एंड गो फॉर पेपर और क्लॉथ बैग्स। आप कोशिश करें कि प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ ना करें, पेपर या कपड़े के बैग को इस्तेमाल करें, कागज़ के या कपड़े के बैग को। इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट पॉलीथीन इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि ये बहुत ही एक वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है, कि पॉलीथीन जो है हमारे लिए हम जो है वो गुड नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए। सो द यूज़ ऑफ पॉली बैग्स शैल बी लिमिटेड टू एज़ लेस एज़ पॉसिबल। तो पॉली बैग्स को जो है कम से कम हमने यूज़ करना है जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक हमारे लिए मुमकिन है, ठीक है। बायोप्लास्टिक सिंबल कहते हैं कि जो सिंबल है ये आपको बताता है कि ये चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है। डिस्पोजेबल कैरियर बैग, ठीक है, ये जो आपके पास बैग है ये क्या है, डिस्पोजेबल कैरियर बैग है, मतलब ये ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। कैरियर बैग रिसाइकलिंग सिंबल, रिसाइकलिंग कैरियर बैग रिसाइकलिंग सिंबल, ठीक है। ये जो सिंबल है ये जिस भी बैग पे होगा उससे आपको पता चलेगा कि ये जो है रिसाइकलिंग हो सकती है इसकी। कैरियर बैग रिसाइकलिंग सिंबल, ठीक है। आपने जो भी बिन है अगर कोई उस बिन पे अगर ये साइन बना हुआ है एरोज़ वाला, तो आपने क्या करना है कि रिसाइकलिंग मटीरियल्स को इसके अंदर डालना है। दीज सिम्बल्स शो मटीरियल इज़ रिसाइकलेबल, ओके, कि ये तमाम मटीरियल्स जो हैं वो रिसाइकलेबल हैं। नेक्स्ट अब हमारा पेज है पेज नंबर 53। पेपर बैग्स कैन बी स्मार्टर चॉइस और इवन अ बेटर चॉइस इज़ क्लॉथ बैग्स। कहते हैं कि हमारे पास जो कागज़ के बने हुए बैग्स हैं, मतलब जो खाकी लिफाफे होते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास जो कपड़े के बैग्स हैं वो हमारे पास बेस्ट चॉइस है, ठीक है, अच्छी हमारे पास चॉइस है कि हम वो यूज़ करें। दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, रिड्यूस द वेस्ट गोइंग इनटू द लैंडफिल्स, ठीक है। लैंडफिल्स में जो है वो हम क्या करें कि कम से कम जो है वो कूड़ा करकट को ज़मीन में दबाएं। मोस्ट ऑफ अस पुट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द जनरल बिन। कहते हैं कि बहुत सारे हम में से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, जो आम बिन होती है, मतलब जिसमें सारा घर का कूड़ा फेंका जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी वहीं पे डाल दिया जाता है। दैट गेट्स कलेक्टेड बाय द वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एंड पुट इनटू द लैंडफिल्स, ठीक है, जो फिर जो है वो लैंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, जो TMA वाले लोग होते हैं वो जो है आके वो वेस्ट उठा के ले जाते हैं और वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों मिक्स हुए होते हैं। द गार्बेज पाइल्ड अप इन अ लैंडफिल प्रोड्यूसेस मीथेन दैट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। कहते हैं कि अगर वो गार्बेज जो TMA वाले ले गए हैं या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले ले गए हैं, ठीक है, वो वेस्ट जाके जो है वो बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसमें डाल देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि उसमें से मीथेन गैस जनरेट होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि वो गैसेस जो आपकी इन्वायरमेंट को, आपके माहौल को गर्म करती हैं, उनमें से एक क्या है, मीथेन। So we should reduce the waste going into the landfills by collecting it separately। तो हमने क्या करना है कि हमें चाहिए कि हम जो कूड़ा करकट है उसको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करें, ताकि जो है हमारे पास मीथेन गैस की प्रोडक्शन कम से कम हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप पोल्यूशन एयर वाटर लैंड। एयर में कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये तमाम चीज़ें कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन की। आपके पास आपकी गाड़ियाँ जो चलती हैं, एग्रीकल्चर आपका जो ज़राअत है, इंडस्ट्री, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये कोयले वगैरह को जो जलाने से जो धुआं निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का कॉज है। इफ़ेक्ट्स, इसके असरात क्या हैं, अस्थमा हो जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर में कॉजेज़ है हमारे पास, वजूहात हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी कि गाड़ियों के चलने से जो है वो वाटर पोल्यूशन होती है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इफ़ेक्ट्स, डायरिया, कॉलरा, स्टमक इन्फेक्शन, ठीक है, डायरिया हो जाता है हमारे पास, वॉमिटिंग मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉलरा, इसमें हैज़ा हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन, मैदे का प्रॉब्लम हो सकता है। लैंड पोल्यूशन कैसे कॉज होती है, कॉजेज़ में हमारे पास है डोमेस्टिक वेस्ट,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, घर का जो वेस्ट है हमारा, कूड़ा करकट है, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, इफ़ेक्ट्स हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, कैंसर कॉज हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है वो आएंगे एक्सरसाइज की जानिब।